मैं वृक्ष एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक को समझेंगे। आज एसक्यूएल में हम बहुत सारे नए टॉपिक्स को देखने वाले हैं जो कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस के अंदर आते हैं। तो आज हम बेसिकली कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस को समझेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस कैरेक्टर मैनिपुलेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके क्या यूज़ हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, उन फंक्शंस में कितने पैरामीटर्स होते हैं, किस प्रकार से हम उनमें वैल्यूज़ असाइन करते हैं और उनके किस तरीके से आउटपुट जनरेट होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इस क्लास में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। बेसिकली कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस जो हैं वो किसी भी कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। उसमें कुछ अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं किसी भी कैरेक्टर में, या कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, या हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं, या हम उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, राइट, कुछ हाइड करना चाहते हैं, कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस बने हुए हैं जिनको यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेट फंक्शंस। आप देख सकते हैं कॉनकेट फंक्शन। तो बेसिकली कॉनकेट फंक्शन हमारे पास इसका यूज़ क्या है। सबसे पहले हम इन फंक्शंस को थोड़ा समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि फंक्शंस ज़्यादा हैं हमारे पास, और हम कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में हम इनको समझ लें। तो कॉनकेट फंक्शंस की बात करेंगे। कॉनकेट फंक्शन बेसिकली दो स्ट्रिंग को कॉनकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। हम पहले भी देख चुके हैं क्लासेस में कि कॉनकेट ऑपरेटर भी हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को कॉनकेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं आपस में। यहाँ पे हमारे पास कॉनकेट फंक्शन भी है, लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है, हम इसमें दो ही स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि फंक्शंस हैं इनमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होगा, और वो पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स मतलब है ना, पैरामीटर मतलब आर्ग्यूमेंट्स, तो हम उतने ही आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं उसमें, राइट। सब स्ट्रिंग फंक्शन है हमारे पास। सब स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग में से, मतलब किसी बड़ी स्ट्रिंग से या किसी छोटी स्ट्रिंग से हम कुछ निकालना चाहते हैं, उसमें से कुछ पार्ट अलग करना चाहते हैं, उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम सब स्ट्रिंग से निकाल सकते हैं। मतलब उस स्ट्रिंग के कुछ हिस्से को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेंथ फंक्शन जो हमारे पास है वो डेफिनेटली नाम से ही मालूम चल रहा है, लेंथ इसका मतलब है किसी भी कैरेक्टर, है ना, किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी लेटर का बोलना चाहिए हमारे पास। वर्ड जो होता है या कोई स्टेटमेंट होता है, अगर हम कुछ निकालना चाहते हैं इसकी लेंथ कितनी है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम बाय यूजिंग दिस लेंथ फंक्शन। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये इन स्टार दिया हुआ है, इन स्टार फंक्शन से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड में से किसी भी जो हमने स्ट्रिंग दी हुई है, बेसिकली मैं स्ट्रिंग वर्ड यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग जो दी हुई है उसमें से हम किसी भी लेटर का अगर इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि वो जो लेटर है हमारे पास वो किस इंडेक्स में है, उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, राइट। और एल पैड आर पैड जो आप देख रहे हैं, ये भी हमारे पास एक्चुअली स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई बार देखा होगा कि आपके कुछ बैलेंस शीट वगैरह देखी होगी आपने, तो उसमें जो अमाउंट दिखाई देते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम डिजिट के हों। कुछ तो 4 डिजिट के होंगे, कुछ 5 के होंगे, कुछ 10 के होंगे। इसका मतलब है कुछ थाउजेंड्स में होंगे, कुछ लैक्स में होंगे।
लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी शीट है या जो डेटा दिख रहा है हमें वो एक ही फॉर्मेट में दिखाई दे, मतलब 10 डिजिट का ही दिखाई दे, चाहे उसमें हमारे पास 1000 वाले हों या 1 लाख वाले हों या 10,000 वाले हों, लेकिन वो दिखाए हमारे पास 10 डिजिट में ही। तो बकाया रेस्ट ऑफ द जो डिजिट्स होती हैं उनमें हम कुछ डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर्स डाल देते हैं, उसमें शो कराते हैं, जैसे डॉलर हो गया, हैश हो गया, स्टार हो गया, कुछ भी हम शो करा सकते हैं। तो वो लेफ़्ट साइड में भी शो करा सकते हैं और डिजिट के राइट में भी। तो वो एल पैडिंग और आर पैडिंग कहलाती है, राइट। चलिए आइए हम कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर ट्रिम और रिप्लेस के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्कैट फंक्शन से। तो आइए हम अपने एसक्यूएल एडिटर में चलते हैं और वहाँ पे इन फंक्शंस को यूज़ करके देखते हैं। और ये सारे फंक्शंस हम डुअल टेबल में ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए समझने के लिए मतलब हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है, हम डुअल में ही कर लेंगे। यू कैन इजीली डू इट। सेलेक्ट कॉनकेट, राइट। अब जैसा कि हमने कॉन्कैट फंक्शन की बात की, कॉन्कैट फंक्शन जो है हमारे पास में 2 पैरामीटर्स होते हैं, मतलब 2 स्ट्रिंग्स होती है जिनको हमें ऐड करना है, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। मान लीजिए सपोज ओके, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग इज oracle 12, राइट। अब देखें हेलो oracle, हमने 2 अलग अलग स्ट्रिंग दी हुई है यहाँ पे, हेलो एंड oracle, राइट। तो ये दोनों को ये कॉन्केट करके हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है हेलो oracle, राइट। तो आप देख सकते हैं कॉन्केट फंक्शन को यूज़ करके हमने 2 अलग अलग स्ट्रिंग को यहाँ पे हमने कॉन्केट किया हुआ है, दैट इज़ अ हेलो oracle। ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दी हुई है इसकी जगह आप कॉलम के नाम भी दे सकते हैं। अगर आप कोई टेबल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय टेबल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें कोई भी कॉलम के 2 कॉलम को आप ऐड करना चाहते हैं, उन कॉलम के नाम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो देखा आपने कॉन्केट ऑपरेटर फंक्शन कितना ईजी है, हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं हम सब स्ट्रिंग मैंने आपको बताया कि सब स्ट्रिंग का बेसिकली हमारे पास जो यूज़ है ना, वो किसी भी स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट निकालना। तो सबसे पहले देखिए आप इसका जो फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग का, इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर वो स्ट्रिंग जिसमें से हमें जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दूसरा, कहाँ से हमें लेटर को लेना है, काउंट करना है स्टार्टिंग नंबर, और फिर बाद में हमारे पास कितना डिस्प्ले करना है, राइट। तो इनको हम देखते हैं सब str। सब स्ट्रिंग में आप देखिए मैंने बोला सबसे पहले हमें स्ट्रिंग देना है। फॉर एग्जांपल oracle राइट, ओके। मैंने यहाँ पे मैंने बोला स्टार्टिंग कैरेक्टर, कहाँ से हम काउंट करना शुरू करने वाले हैं, सिंपल वर्ड में ये बोल, मैंने 1 दे दिया, 1 से हम काउंट करेंगे। कितने काउंट करेंगे हम, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे क्लोज किया। आइए देखते हैं कि हमारे पास ये अगर मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट में तो हमारे पास क्या डिस्प्ले करेगा। आप देखिए ओ आर डिस्प्ले कर रहा है। ओ आर मतलब ऑरेकल हमने लिखा हुआ है, ऑरेकल में 1 2 3 4 5 6 हमारे पास लेटर्स हैं। हम इस और 6 लेटर के ऑरेकल से हम क्या करना चाहते हैं, केवल 2 लेटर्स को निकालना चाहते हैं, राइट। 2 कैरेक्टर को हम निकालना चाहते हैं, उसमें से देखिए अब 2 कैरेक्टर हमने निकाला है ओ आर, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, हम फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसका उसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, उनकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स हमने 1 दिया हुआ है और 2 क्या दिया हुआ है, हमें कितने कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए ऐसा बोलना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ओ आर 2 दिया है, मतलब 1 2, कहाँ से 1 से स्टार्ट होगा।
अगर आप इस 1 की बजाय अगर आप यहाँ पे सपोज कीजिए 3 देते, इसका मतलब थर्ड देखिए, थर्ड डिजिट पे थर्ड कैरेक्टर कहाँ पे है, 1 2 3 ए। इसका मतलब है हमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ए और सी डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। इसका मतलब ए सी डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास सब स्ट्रिंग है। इसमें आप कितनी बड़ी स्ट्रिंग दे सकते हैं और उसका उस स्ट्रिंग से कुछ पार्ट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, है ना। तो ये हमारे पास सब स्ट्रिंग है और ये बहुत ही यूज़फुल होती है सब स्ट्रिंग हमें। जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो सब स्ट्रिंग और इन एस टी आर, ये दोनों ही जो फंक्शंस हैं ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं कैरेक्टर मैनिपुलेशन के लिए। हमें कुछ पार्ट फाइंड आउट करना है या किसी स्ट्रिंग में से किसी इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो ये फंक्शंस बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आइए इन एस टी आर लेंथ नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है दैट इज़ अ लेंथ फंक्शन। ऑब्वियसली वेरी सिंपल फंक्शन। हम किसी भी लेंथ, इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग सिंपली दे सकते हैं। सपोज मैंने आर्टिकल दे दिया और मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए 6 दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इस ऑरेकल वर्ड में हमारे पास 6 लेटर्स हैं जो कि हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग देंगे और उसकी लेंथ काउंट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। देन देखेंगे हम इन एस टी आर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो इन एस टी आर में हमें वो स्ट्रिंग आप देख सकते हैं, फंक्शन देखिए ये, इसमें हमारे पास बेसिकली कितने पैरामीटर हैं, इन एस टी आर में 2 पैरामीटर है। तो पहला पैरामीटर क्या है, एस टी आर, मतलब वो स्ट्रिंग जिसमें से जिसको हम यूज़ करने वाले हैं और वो कैरेक्टर जिसको हम सर्च करने वाले हैं, जिसका इंडेक्स सर्च करने वाले हैं बेसिकली, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इन टी आर यूज़ करता हूँ, स्ट्रिंग मैंने दे के रखी है ऑरेकल। अब मैं इसमें से, मुझे नहीं मालूम है और मैं इसमें से किसी एक कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सी दिया है और सी का मुझे इंडेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं ऑरेकल मेरे पास वर्ड है और मैं सी का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ। आप देखें आप, तो इंडेक्स दिखा रहा है 4, राइट। यहाँ पे ऑरेकल में, ऑरेकल जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें सी जो लेटर है हमारे पास, उसका इंडेक्स क्या है, बोले कौन सा इंडेक्स है, 4। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रिंग का आप इंडेक्स निकाल सकते हैं। दिस इज ऑरेकल क्लास, राइट। आपने दिया, अब आप देख सकते हैं, फिर से मैं सी का अगेन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंग में जो हमने दी है इसमें 2 सी हैं, 2 जगह आपको सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो इंडेक्स दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है। भाई 12 किस चीज़ का है, कौन से उसका है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। स्पेस को भी काउंट करता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये हमारे पास 12 दिखा रहा है, इसका मतलब ये सी जो है एक्चुअली, जब हमारे पास एक से ज़्यादा सेम टाइप के लेटर्स अगर किसी स्ट्रिंग में मिलते हैं तो जो सबसे फर्स्ट लेटर उसको मिलता है वो उसको काउंट करता है और उसका इंडेक्स आपको दे देता है, राइट। तो इन स्टेयर का आपने देखा किस तरीके से हम स्ट्रिंग में से इंडेक्स, उस किसी पर्टिकुलर लेटर का इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे एलपैड और आरपैड की बात करेंगे हम, राइट। तो एलपैड और आरपैड में इसका एक फंक्शन आपको दिखाता हूँ, एलपैड आरपैड। तो सबसे पहले हमारे पास वो पर्टिकुलर कॉलम या जिसे आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं कोई वैल्यू, कितने आप टोटल नंबर ऑफ आप दिखाना चाहते हैं, उसमें कितनी डिजिट्स दिखाना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट में, राइट। फॉर एग्जांपल देखिए आप, बेसिकली हमारे पास मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो हम इसको यूज़ करेंगे एल, तो आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज
मैं एलपैड में सबसे पहले कोई अमाउंट डालता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2000 है। 2000 में हमारे पास कितने डिजिट आप देख सकते हैं, 3 1 4 4 डिजिट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डिस्प्ले हो, जो भी अमाउंट डिस्प्ले होगा, है ना, जो न्यूमेरिक वैल्यू या सैलरी डिस्प्ले करा रहे हैं, या आप इंसेंटिव डिस्प्ले करा रहे हैं, कुछ भी डिस्प्ले करा रहे हैं आप, तो आप 10 डिजिट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमारे पास 2000 कितना दिया है, 4 डिजिट्स हैं। अब 6 डिजिट में जो बचे हुए हैं उसमें आप क्या दिखाएंगे भाई, तो आप उसमें दिखा सकते हैं, सपोज़ आप कोई डॉलर दिखा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम डॉलर यूज़ करके देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको यूज़ किया हुआ है तो क्या दिखा रहा है, ये पूरा जो दिखाएगा आपको 10 डिजिट्स में ही दिखाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये 2000 जो वैल्यू आपने दी है, पास की है, वो वैल्यू तो दिखाएगा ही। उसके बाद जो बचा हुआ है वो आपको वो डॉलर दिखाएगा, क्योंकि हमने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दी हुई है, डॉलर। अगर ये मान लीजिए कि और होते, हमने और डिजिट उसके बढ़ा दिए, तो आप देख सकते हैं 3 में दिखा रहा है, ठीक है। अगर पूरे 10 डाल देंगे तो पूरे 10 न्यूमेरिक वैल्यूज दिखाएगा, राइट, ठीक है। और यहाँ पे डॉलर की बजाय आप कुछ और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हैश कर दिया है, तो हम हैश यहाँ पे डॉलर की बजाय हैश शो करेगा। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने पैडिंग की है इस कैरेक्टर की, इस स्पेशल सिंबल की, तो वो लेफ़्ट साइड में की है हमने। अगर आप राइट साइड में करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप आर कर देंगे, आर पैड। अब आप इसको करेंगे डिस्प्ले, देखेंगे आप अब राइट साइड में इसको शो कर रहा है वो, राइट। तो आप उसका लेफ़्ट साइड में दिखाना चाहते हैं या राइट साइड में दिखाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये हमारे रिपोर्ट्स में उसको फॉर्मेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली एलपैड, आरपैड। आइए ट्रिम फंक्शन की बात करते हैं। तो वो ट्रिम बेसिकली हमारे पास आप देख सकते हैं कि किसी भी कैरेक्टर, जो हमने कैरेक्टर दिया हुआ है ना, उसमें से अगर आप किसी कैरेक्टर को सपोज रिमूव करना चाहते हैं, मैंने ट्रिम दिया और इसमें से मैं कोई कैरेक्टर सपोज मैंने दे दिया, सॉरी, ओ, है ना, फ्रॉम, किस में से, मैं वो दूंगा और ठीक है, ट्रिम ओ। अब इसको रीड कीजिए, ट्रिम ओ, ओ को ट्रिम करना है हमें फ्रॉम ऑरेकल से, राइट। तो आप देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, ओ नहीं आ रहा है, RACL आ रहा है। इसका मतलब है हमने अपने रिजल्ट में ओ को रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ ओ दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई सपोज आपने ई दे दिया, तो अब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, देखिए ORACLE हमारे पास उसने रिमूव कर दिया, ठीक है, ट्रिम कर दिया। तो इस ट्रिम फंक्शन को यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग से हम जो चाहते हैं किसी कैरेक्टर को ट्रिम करना, है ना, तो उसको हम इजीली ट्रिम कर सकते हैं। वहाँ से अपने रिजल्ट में डिस्प्ले नहीं होगा वो पर्टिकुलर लेटर, राइट। तो ये ट्रिम का बेसिकली यूज़ है, ये भी बहुत यूज़फुल है। देन रिप्लेस फंक्शन है हमारे पास। अब रिप्लेस फंक्शन नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऑब्वियसली ये रिप्लेस करता है, लेकिन किस चीज़ को रिप्लेस करता है ना, ये कैरेक्टर को ही रिप्लेस करता है। किस तरीके से, सबसे पहले हमारे पास इसमें देख सकते हैं, इस फंक्शन में हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज टेक्स्ट जो हम देंगे, फिर सर्च स्ट्रिंग एंड देन रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग, किसको सर्च करना है और उसको रिप्लेस करना है, सर्चिंग कैरेक्टर, रिप्लेसिंग कैरेक्टर और स्ट्रिंग, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे हम रिप्लेस, मैंने बोला यहाँ पे हमें देना है स्ट्रिंग, राइट।
मैंने स्ट्रिंग दी यहाँ पे दिस इज ऑरेकल, राइट, दिस इज ऑरेकल, ये मेरे पास स्ट्रिंग है। मैं सर्चिंग स्ट्रिंग दूंगा, किसको मुझे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं ओ को सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं रिप्लेसिंग कैरेक्टर डालने वाला हूँ जिससे मैं उस ओ को रिप्लेस करूँगा, ओके। इस ओ को मैं रिप्लेस करने के लिए सपोज करिए ए देता हूँ, राइट। अब आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट में ये दिखा रहा है आपको दिस इज एरेकल, राइट। यहाँ पे ओ था जिसको हमने इस रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करके उस ओ को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ए से रिप्लेस कर दिया, राइट। तो ओ को हमने ए से रिप्लेस कर दिया है, राइट, देख सकते हैं आप। तो कितनी आसानी से रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग में से किसी भी कैरेक्टर को आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये फंक्शन बहुत ही यूज़फुल है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस आज हमने देखे, उनको यूज़ करके देखा, उनको थोड़ा समझा हमने। तो आप देख सकते हैं, एक बार रिव्यू करता हूँ। कॉन्केट फंक्शन, सब स्ट्रिंग, लेंथ, इंस्टीआर, एलपैड, आरपैड, ट्रिम और रिप्लेस, ये फंक्शंस हमने पढ़े हैं, ठीक है। और इनमें देखा हमने कि हर फंक्शन में अलग अलग पैरामीटर्स पास हो रहे हैं और उन पैरामीटर्स को करेक्टली पास करके हम एक सही रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन आप लोग को समझ में आए होंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।